अर्चना, प्रियंका, ये लोग जो कभी कोई टास्क नहीं जीत पाए, किसी टास्क में इन्होंने अपनी चमक नहीं दिखाई, कहीं पे भी शाइन नहीं हुए, वो लोग टास्क गलत करने के बावजूद, मतलब किसी ने 12 मिनट लिए, किसी ने 7 मिनट लिए, किसी ने और पता नहीं कितने 12, 7 और प्रियंका ने शायद 14 मिनट लिए। मतलब जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, गलत होने का कोई लिमिट ही नहीं है। इतना गलत खेलने के बावजूद वो लोग नॉमिनेशन से सेफ हो चुके हैं। तीनों ने भी गलत टास्क किया। और जिस बंदे ने सबसे एक्यूरेट टास्क किया, शिव का टाइमिंग था 9 मिनट 10 सेकेंड। इतना एक्यूरेट बिना घड़ी के कैसे कोई हो सकता है? फिर भी शिव ने वो किया, तो वो बंदा नॉमिनेशन में है। MC स्टैंड 10 मिनट उसने लिए, ऑलमोस्ट क्लोजर टू 9 मिनट, वो नॉमिनेशन में है। सो समझ में नहीं आता कि ये इतना अनफेयर, ये ग्रुप देने की कहाँ से बिग बॉस को सूझी, और इतना गलत कैसे, मतलब अन्याय की भी कोई हद होती है यार, नाइंसाफ़ी की भी कोई हद होती है कि जो बंदा टास्क कर रहा है शुरू से लेके एंड तक, इतने डिस्ट्रैक्शंस, इतनी चीज़ें हुई, उसके बावजूद वो डे 1 से लेके अभी तक 100 में से 100 नंबर ला रहा है वो लड़का, और उसी के साथ ये सब गलत चीज़ें हो रही है। सो आई एम नॉट हैप्पी विद दैट, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो टिकट टू फिनाले ना जीते, कोई बात नहीं, वो नॉमिनेट हो जाए, ट्रॉफी वही जीतेगा। पर आपको कई हद तक लगता है जिस तरह साजिद के साथ उनकी दोस्ती थी, अब्दू के साथ, जो मंडली की मैं बात कर रहा हूँ जी, वो नॉमिनेट होने के बाद कई हद तक उनकी गेम में बदलाव आया, ऐसा आपको लगता है? लोगों को ऐसा लगता है जो दोस्ती वो निभाते थे, हाँ, अब्दू के साथ सबसे अच्छी दोस्ती थी, एज यस, एल्डर ब्रदर ट्रीट करते थे अब्दू को। आपको कैसी लगी वो दोस्ती? दैट वाज द बेस्ट थिंग इन द हाउस। अदरवाइज बाकी दूसरे ग्रुप को आप अगर देखो, सौंदर्या को देख लो, अर्चना को देख लो, टीना और शालीन को देख लो, प्रियंका को देख लो, ये लोग इतनी लड़ाइयाँ करते, इतनी लड़ाइयाँ करते, घर में इतना शोर होता है, इतने सारे शोरगुल के बीच में, मतलब ये जो एक अलग ग्रुप था, वो हमेशा एक दूसरे की इज्जत उतारने पे मतलब कायम लगे रहते थे। मैंने जहाँ तक मैंने प्रियंका का गेम अभी तक देखा है, उसने अपने साथ जितने लोग थे उन सबको बेइज्जत किया है, उनकी बेइज्जती कर करके वो लोग बेचारे अपने ही दोस्त के हाथों बुरी तरह बेइज्जत, मतलब वो एक कुछ है ना शेर, बड़े बेआबरू निकले होकर निकले तेरे कूचे से, तो ये सब अपने ही दोस्त के हाथों इतने बेइज्जत होके घर से बाहर निकले हुए सारे के सारे। और यहाँ पर देखिए आप देखिए कि इतने कॉम्पिटिटिव शो में भी, जहाँ पर सैनिटी भी अपनी सैनिटी खो दे, ऐसे शो में कोई अपने लोग हमेशा अपने दिल के करीब रखता है, चाहे जैसी भी सिचुएशन आए। इन लोगों ने कभी एक दूसरे से गिले शिकवे इस तरीके से नहीं किए। अगर कुछ एक दूसरे के लिए लगा भी, कोई चीज़ खटकी भी, तो साइड में आके शांति से बैठ के उन्होंने बात की है, एक दूसरे को समझा है, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे से शेयर किए बिना तमाशा बनाए। अगर इन दूसरे ग्रुप की बात की जाए, अगर ये मंडली है तो उसे मैं झंडली कहूँगी उस ग्रुप ने इतने बुरी तरीके से एक दूसरे की इज्जत को तार तार किया है कि ऐसा लगता है यार, ऐसे ऐसे दोस्त होने से तो दुश्मन भले, कम से कम पता तो है कि वो दुश्मन है, तो इस वजह से हमारी इतनी बेइज्जती किए जा रहे हैं। बट जिस तरीके से इन लोगों ने अपने दोस्तों को ट्रीट, डिस्टर्बेंस नहीं आई मतलब। आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह प्रियंका को लोगों का कहना है कि वो कलर्स का फेस है और वो ही जीत सकते हैं, ये कितना अनफेयर हो जाता है? जैसे MC स्टैंड और शिव के लिए जो दिल से वो गेम खेले और जिस तरह से वो गेम खेले, जिस तरह वो रियल लाइफ में वही बिग बॉस के घर में है। अनफेयर तो सही देखिए हो ही जाता है, और हम शुरू से लेके एंड तक देखते ही रहते हैं कि कहीं कहीं जगहों पे वो दिखती है, फेवरिज्म पता चलता है। बट एंड ऑफ द डे ये गेम है, और अब तो बिग बॉस ने खुल के कहा है कि वो भी खेल रहे हैं, तो उनको तो भाई खेलने का हक है, तो वो खेले। बट ये है कि अगर बाकी की बहुए कलर्स का फेस है, तो हमारा शिव जनता का फेस है, और वो हमेशा जनता का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, ना ही किसी सिर्फ पर्टिकुलर चैनल का। हाल ही में टॉर्चर टास्क हुआ था फाइनल राउंड के पहले,
काफी कुछ हुआ टॉर्चर टास्क पे, शिव को लेके काफी कुछ हुआ। हम्म। आपको क्या लगता है वो टॉर्चर टास्क किस तरह बीता है शिव के लिए? शिव ने तो बहुत जेंटली किया है वो टास्क। मतलब शिव अगर जिस तरीके का शिव रोडीज और बिग बॉस करके आया है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट शोज़ रहे हैं ये, मतलब इस सीज़न में अगर देखा जाए तो वैसे टास्क हुए ही नहीं। मतलब जब सीज़न ख़त्म हो रहा है तो आखिरी टास्क जो है वो एक्चुअल बिग बॉस के जैसे टास्क होते हैं, वैसा टास्क आया है। अदरवाइज़ जो आज तक शिव को चिढ़ाते थे घर के अंदर, अर्चना ने या फिर प्रियंका, सॉरी, सौंदर्या ने, कि यार ये कैसे करता होगा, ये बिग बॉस में क्या कैसे जीतता होगा, और जो कि क्वेश्चन मार्क उठाए जाते थे उस पर। मेरे सीज़न में मेरे ऊपर भी कई बार क्वेश्चन मार्क उठे कि ये कैसे विनर बनी। तो लेट मी टेल यू गाइस कि जो अभी सीज़न ख़त्म होते होते जो टास्क शुरू हुआ है ना, हमारे मराठी सीज़न में, ये टास्क पहला होता है। मतलब ये वार्म अप टास्क होता है और उसके आगे फिर और टास्क खतरनाक होते जाते हैं। तो हम वो खेल के वहाँ से आके यहाँ पर आए हैं। मतलब वो लेवल, मतलब इतना उसका टफ होता है टास्क का, कि वहाँ से लेके हम उसके बाद यहाँ आए। इस सीज़न में कोई टास्क ही नहीं हुए। जो अर्चना हमेशा ताना देती है बिग बॉस विनर होने का शिव को, वो कल कहती है टास्क ख़त्म होने के बाद, हैं ये होता है टास्क, ऐसा होता है। तो मैडम अब पता चला आपको टास्क किसे कहते हैं, कैसे खेलते हैं। आप पहली बार जब खेली हो तो आपको इतना प्राउड फील हो रहा है। ये जो बच्चा है शिव, ये ऐसे कई टास्क करके आया है। हमारे सीज़न में ऐसे हफ्ते में 3 टास्क होते हैं, नॉमिनेशन, फिर कैप्टनसी टास्क, फिर साप्ताहिक कार्य। ये हफ्ते के 3 करते करते 15-16 हफ्ते हम वो टास्क खेल के फिर हमें वो ट्रॉफ़ी मिलती है। तो उस ट्रॉफ़ी की थोड़ी तो इज्जत रखिए। जब आप घर के बाहर आएंगी, अर्चना जी या फिर सौंदर्या जी देख रही होंगी, जिन्होंने भी बिग बॉस के मराठी विनर्स पे क्वेश्चन मार्क्स उठाए, उनके लिए ये मेरा कहना होगा कि किसी अगर आपको टाइम मिले, खैर अब तो आप बाहर आ जाओगे तो आप लोगों के पास टाइम ही टाइम होगा, इसके बाद तो शायद ही आप बिज़ी होंगे। तो आप देखिएगा कैसे होते मराठी सीज़न, फिर आपको पता चलेगा शिव कैसे जीता आप था।